हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग वापस से जुड़ चुके हैं। क्लास 9 का जो हम लोग हिस्ट्री सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे उसका आज पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोगों ने सोशलिज्म इन यूरोप को पढ़ चुका है। आज जो हमारा फोकस होगा वो होगा रशियन रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो हम लोग रशियन रेवोल्यूशंस और ये क्यों पढ़ रहे थे ये हम लोग पिछले चैप्टर्स में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये बात कर लिया था। आज हम लोग इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, रशियन रेवोल्यूशन जो है वो दो पार्ट में हुआ। ऐसा नहीं है कि वो एक ही बार में हुआ और सक्सेस हो गया। ठीक है, ये कितने पार्ट में हुआ है? दो पार्ट में हुआ है। पहला जो पार्ट है इसका वो चलेगा 1905 के आसपास में। इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग होता है। इस टाइम पे जो है रसिया जो है वो जापान के साथ वॉर कर रहा होता है। तो जापान उस टाइम पे जो है सबसे तगड़ा कंट्री के रूप में अगर देखा जाए, अगर वर्ल्ड लीडर के रूप में देखा जाए कोई वो था तो वो कौन था? जापान। ठीक है, तो जापान और रसिया के बीच में वॉर होता है कब? 1904 और 5 के बीच में। तो इसमें क्या होता है, लड़ तो रहा था ये लोग। रसिया का एरिया बड़ा था लेकिन और जापान का एरिया छोटा था, लेकिन जापानीज जो लोग हैं वो क्या होते हैं, दिमाग से लड़ते हैं। वो दिमाग का यूज करते थे, मेंटलिटी। वो लोग इतने ज्यादा फिट रहते थे, फिजिकली इतना फिट होते थे कि बड़ी से बड़ी आर्मी को वो क्या करते थे, डिफीट कर देते थे। हम लोग आज भी देखते हैं कि जहां हम लोग हीरो होंडा की बाइक चलाते हैं, सीडी डिलक्स चलाते हैं, तो इस जापान के जो लोग हैं वो हायाबुसा, केटीएम जैसी गाड़ियों का इन्वेंशन किए हुए हैं। मतलब वो लोग क्या है, दिमाग से वो बहुत ज्यादा सोचते हैं। और इस वॉर में क्या होता है, रसिया जो है वो हार जाता है और इसमें जीत कौन जाता है? जापान वो जीत जाता है। अब जब जापान जब जीत जाता है और रसिया क्या होता है, हार जाता है, तो युद्ध में क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्या होता है, कॉस्ट इनकम होता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट उस पर लगता है। जिस रीजन से इसकी जो इकोनॉमी है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब लगभग इसकी जो इकोनॉमी है वो खत्म होने लग जाती है। और वो क्या करता है, इस रीजन से वहां पे बहुत ज्यादा प्राइस को क्या कर देता है, हाइक कर देता है, बढ़ा देता है। इसके रीजन से जो है 20% जो है अप्रोक्स खाने वाली चीजों का जो रेट है वो हाई हो जाता है। इट मीन्स अगर अभी केक जो है 100 रुपए में मिल रहा है तो इस टैक्स इम्प्रूवमेंट के बाद ये 120 रुपीज हो जाता है। और वहां पे उनके साथ प्रॉब्लम्स ये था कि जब वॉर चल रहा था तो वॉर के रीजन से वहां पे बहुत ज्यादा क्या होने लगा था, बहुत सारे फैक्ट्रीज वहां पे लगने लगे थे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे गोला बारूद, रिवॉल्वर, बंदूक, तोप ये सब कुछ बनाना होता था, तो लोगों को उसमें इनकम होता था। और जब वॉर खत्म हो गया तो सारी की सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई और प्राइस बढ़ गया। अब इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके साथ खाने के लिए कोई चीजें नहीं हो रही थी। तो ये क्या होता है, एक संडे के दिन पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग जो है राजा के अगेंस्ट पे क्या करेंगे, उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करेंगे। तो प्रोटेस्ट को क्या किया जाता है, बुलाया जाता है। और ये कब बुलाया जाता है? संडे को। संडे का दिन इसलिए चूज किया जाता है क्योंकि संडे को जनरली जो है जितने भी लोग होते हैं, वर्कर होते हैं, सभी स्टाफ जो होते हैं वो क्या छुट्टियों पे होते हैं। तो क्या किया जाता है कि उनको बुलाया जाता है और ये लोग जाकर के क्या होते हैं, राजा का जो पैलेस है, किंग का जो पैलेस है, हम लोग यहाँ पे किंग बोलते हैं, रशियन लैंग्वेज में किंग को जार बोला जाता है। जार बोला जाता है और इंग्लिश में उसको लिखा जाता है, टी से स्टार्ट होता है। टी उसमें क्या होता है, साइलेंट होता है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे क्या, तो उनके पास वो जाते हैं और उसके अगेंस्ट पे प्रोटेस्ट करते हैं। अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मेरे अगेंस्ट पे अगर कोई यहाँ पे खड़ा हो जाए तो हम, अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में है तो हम उसको क्या करेंगे, सर्व देखेंगे, सुनेंगे कि ठीक है करने दो। लेकिन वही अगर सारी की सारी पावर मेरे पास आ जाए, हम मोनार्की में हो जाए, हायरार्की मेरे पास ही रहे, ठीक है, तो क्या होगा, हम किसी की बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, हम उनको मरवाने के और पीटने के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन, सेम जो है राजा वही करता है। क्या करता है कि वहां पे जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए लोग आते हैं उनके साथ जो ओपन फायरिंग कर देते हैं उनकी जो आर्मी है। और इस फायरिंग में लगभग ऑन रिकॉर्ड जो है वो 200 से ज्यादा लोग जो है क्या होते हैं, वो मारे जाते हैं। कितने? 200। ये बहुत बड़ी संख्या होती है कि एक जगह पे लोग गए हैं, ना इनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट है, ना हथियार है, कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, अटैक करके इनको मार दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तो सेम चीज को कॉपी किया गया है। ये हुआ कब है, 1905।
और इसके 12 साल के बाद 13 साल के बाद अगर हम लोग देखें तो इंडिया में भी यही चीज हुआ था कि जिसको हम लोग जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से। मतलब ये भी कहीं ना कहीं से क्या था, कॉपी ही था। तो ये क्या होता है, ब्लडी संडे नाम का एक इंसिडेंस होता है, दुर्घटना होता है, जिसमें रशियन के लोग लगभग 200 लोग क्या होते हैं, मारे जाते हैं और ना जाने कितने ही लोग घायल हुए होंगे। जिसके रीजन से वहां पे क्या होता है कि राजा जो है, राजा की पावर को क्या किया जाता है, लिमिट कर दिया जाता है। और वहां पे एक अलग सा संसद भवन बनाया जाता है जिसका नाम रखा जाता है ड्यूमा। क्या रखा जाता है, ड्यूमा। यहाँ पर किस चीज का गठन होता है, ड्यूमा का। ड्यूमा क्या है, ड्यूमा जो है रसिया का क्या है, वो है रसिया का संसद भवन। लेकिन वहां पे मेन अभी भी कौन है, राजा है, रूलर जो है जार, वो अभी वहां का क्या है, मेन है। और बाकी सब उसके पीछे हैं। वो मिनिस्टर सबको क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जा रहा है, लेकिन वो अच्छे से वर्क करेंगे या कैसे वो वर्क करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कौन देखेगा, वो सब का सब चीज देखेगा राजा। मतलब राजा का भी मन किया कि ये मंत्री का चेहरा हमको पसंद नहीं आ रहा है तो इसको क्या करो, हटाओ। कोई दूसरा मंत्री को वो क्या करेगा, अपॉइंट कर सकता था। और वो मंत्री लोगों का क्या वर्क था कि जैसा मंत्री बोलेगा वैसा राजा करेगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पावर किसके पास है, कहीं ना कहीं लिमिट किया गया है, लेकिन उसको खत्म नहीं किया गया। जब पावर लिमिट होता है तो लोग उसी अकॉर्डिंग क्या करते हैं, यूज करते हैं। जिसको कहा गया क्या, हम लोग इंडिया में भी देखते हैं कि ऑफिसर लोगों को लगाया जाता है, किस लिए, यहाँ की जो ऑर्डिनरी पर्सन है, आम जनता, उनकी भलाइयों के लिए। लेकिन क्या ये लोग ऐसा काम करते हैं, नहीं करते। वो उसका क्या करते हैं, मिस यूज करते। तो जार या फिर राजा जो है वो सेम यही चीजें कर रहा है, क्या कर रहा है, अपनी पावर को वो मिसयूज कर रहा है। ठीक है। इसके बाद जो है कुछ दिनों तक के लिए वहां पे क्या होती है, सारी चीजें ठीक ठाक चलने लगती है। मतलब बहुत ज्यादा तो ठीक नहीं होती है, कुछ चीजें ठीक हो जाती है। जिसके बाद वो वहां का रूलर भी सेक्रीफाइस करता है कुछ, और कुछ वहां की ऑर्डिनरी पर्सन, आम जनता भी सेक्रीफाइस करती है, और बातें चीजें सारी चीज आगे चलने लगती है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है 1914 में। कब होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट, 1914 में। रसिया को भी जो है, रसिया शुरू में बोलता है जब जापान से वो वॉर हारा था तो बोलता है कि यार युद्ध सही चीज नहीं है, मतलब वो हार गया था। लेकिन 1914 के बाद उसको दिमाग में एक चीज आता है, हम हार तो गए हैं, मार खा के आए हैं, लात दी, पूरा लतियाया है हमको जापान, तो क्यों ना इसका बदला लिया जाए। तो बदला कैसे लिया जाए, जो कायर होते हैं वो क्या करते हैं, फेस टू फेस नहीं लड़ते, वो किसी के कंधे के ऊपर रख के गोली चलाते हैं। तो रसिया भी सोच रहा था, और जब रसिया सोच रहा है उस समय यहाँ का जो रूलर है वो है जार निकोलस सेकेंड। कौन है, इसको निकोलस के नाम से ही हम लोग जानते हैं, निकोलस सेकेंड। और जार इसके नाम के पीछे इसलिए लग रहा है क्योंकि वो वहां का राजा है। तो जार निकोलस सेकेंड जो है वो क्या डिसाइड करता है कि क्यों ना हम लोग कहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उसके ऊपर क्या किया जाए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी लड़ा जाए। और जब वो लोग इस चीज को सोचते हैं और इसी के साथ वो क्या करते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन हो जाते हैं। लेकिन इन हो जाते हैं, लेकिन उसकी इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं थी, उसकी आर्मी मेंटली फिट नहीं थी, बस आनंद फानंद में आता है और वो क्या करता है, अनाउंस कर देता है कि आज के बाद जो है रसिया भी क्या करेगा, वॉर करेगा। क्या वॉर करेगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो क्या होगा, शामिल होगा और वो लड़ेगा। ठीक है। और वो लड़ने लगता है, लेकिन जब वो लड़ता है तो लड़ने के लिए क्या चाहिए, हथियार। लड़ने के लिए क्या चाहिए, सोल्जर। लड़ने के लिए क्या चाहिए, पैसा। और इसके पास वो सारी चीजें प्रॉपर थी नहीं। बीच में जाकर के जब इसके लोग यहाँ पर अगेंस्ट पे आने लगते हैं तो 1917 के आसपास में ये डिसाइड करता है, ये खुद मानता है, क्या मानता है कि मैंने सबसे बड़ी कोई गलती की। तो वो गलती क्या है कि मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपने आप को झोंक दिया। ठीक है। जिस रीजन से वहां की इकोनॉमी का एकदम पूरा भट्ठा बैठ गया था। भट्ठा बैठने का मतलब पूरी स्थिति वहां पे उनकी क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। रशियन एम्पायर डिसाइड करती है कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो अच्छे से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो क्या नहीं होगा, शामिल नहीं होना था। उसको सोच रहा था, अनाउंस कर रहा था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वहां की जो अभी वो डिसाइड किया है वो छोड़ा पूरी तरह से नहीं है।
तो फरवरी मंथ का टाइम होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं, कौन, देखिए ये पेट्रोगाद एक जगह का नाम है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोगाड। पेट्रोगाड एक जगह का नाम है, ठीक है, जैसे दिल्ली, मुंबई, भारत, ये सब क्या है, जगह का नाम है ना। तो रसिया में भी एक जगह है पेट्रोगाड। तो फरवरी में एक रेवोल्यूशन आता है। रेवोल्यूशन क्या आता है कि वहां के जो लोग हैं परेशान हो गए थे, किससे, वॉर से, कि यार हम कितना वॉर लड़ेंगे। और ये जो वॉर है मेनली देखा जाए तो वुमेन लोगों ने लीड किया था, महिलाओं ने लीड किया था। क्यों? क्योंकि उस समय भी वो लोग बैटल में ही है, और बैटल्स में है, वो लड़ाई के ग्राउंड में है, तो सारे के सारे जेंट्स लोग लड़ रहे थे। तो इनके जो वुमेन्स थी, उनकी जो वाइफ, उनकी मदर, उनकी सिस्टर, डॉटर, वो सोच रहे थे कि यार कब तक मेरे फैमिली मेंबर मरते रहेंगे, कब तक हम यूं ही सहते रहेंगे। तो 22 जनवरी का एक दिन होता है, कौन सा डे होता है वो, जनवरी में एक दिन होता है 22 जनवरी। इसमें क्या होता है, 22 जनवरी के दिन सारे की सारी वुमेन्स लोग जो है, या फिर जो बचे खुचे लोग थे, वो लोग क्या करते हैं, फैक्ट्रियों में हड़ताल कर देते हैं, प्रोटेस्ट कर देते हैं, जिसको बोला जाता है तालाबंदी। इसमें क्या होता है कि लगभग 50 से ज्यादा जो फैक्ट्रियां हैं, कितने फैक्ट्री से, 50 से उससे भी ज्यादा जो फैक्ट्रीज है, वो लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री के जो स्टाफ होते हैं, लेबर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं कि यार ऐसे नहीं सह चलेगा कि उनके फैमिली मेंबर मारे जा रहे हैं, और उनके वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए वो गोला बम बारूद बना रहे हैं, और उसी से उनके फैमिली वाले मर रहे हैं। उनके जो क्वार्टर्स थे, वहाँ की फैसिलिटी को घटा दिया गया था, क्योंकि जितने भी वर्कर है कहीं ना कहीं तो रह रहे होंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, वहाँ पे खाने का प्रॉब्लम, वहाँ पे फिजिकल प्रॉब्लम, मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है प्रॉपर। ये लोग टेंशन में आ गए थे यार कि सारा का सारा जो मनी है वो तो कहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है, बैटल में किया जा रहा है, उससे कोई बेनिफिट ही नहीं है, तो क्यों ना उसको बंद किया जाए। तो बंद कैसे होगा, राजा का पावर है, ये तो सुनेगा नहीं, तो क्या करो, हड़ताल करो, बंदी करो, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। और इस 22 जनवरी को इसको क्या किया गया, स्टार्ट किया गया, और इसी 22 जनवरी को बोला जाता है क्या, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये जो रेवोल्यूशन है उनका लीडरशिप या फिर उसकी अगुवाई कौन कर रहे हैं, वहां की जो वुमेन्स है उन्होंने इनकी अगुवाई की थी। और इस रेवोल्यूशन के रीजन से क्या होता है, जार जो है वो समझ जाता है कि अब मेरी जो शासन है वो खत्म होने वाली है, मेरे जो लोग हैं वो भड़क चुके हैं, इनको समझाना पॉसिबल नहीं है। और इसी रीजन से वो क्या करता है, बैटल्स में या फिर अपने आप को वापस कर लेता है, किससे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, और उसकी आर्मी वहां से वापस लौटने लगती है, किसकी, रसिया की, ठीक है। और रसियन के जो लोग हैं वो एक सोसाइटी बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जिसको नाम दिया जाता है क्या, सोवियत। क्या नाम दिया जाता है, सोवियत। सोवियत मीन्स होता है कि आपसी लोगों का संगठन, इसीलिए बाद में चल करके रूस का नाम पड़ जाता है, रसिया का नाम सोवियत संघ, USSR, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे जब सिविल वॉर या फिर आगे जब पढ़ेंगे तो 1991 आते आते ये सोवियत संघ भी क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो हम लोग फरवरी रेवोल्यूशन देखते हैं। फरवरी रेवोल्यूशन किसके लीडरशिप में होता है, वुमेन्स लोगों के लीडरशिप में होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। कब, 22 जनवरी को, ठीक है। ये 22 जनवरी को ये स्टार्ट हो रहा है, और जा करके जब चल रहा है तो कब तक चला था, फरवरी तक ये चला था। और फरवरी में मेजर चेंजेस क्या हुए थे, आए थे, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, फरवरी रेवोल्यूशंस। तो देखिए कोई भी रेवोल्यूशंस होते हैं उसके कोई ना कोई रीजन होते हैं, और रीजन के बाद उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है, इफेक्ट होता है उसका, कि क्या उसके रीजन्स रहे और क्या उसके इफेक्ट्स हुए, काउजेस क्या हुए। देखिए फरवरी रेवोल्यूशंस का जो मेनली मेजर जो प्रॉब्लम था, मेजर जो रीजन था वो क्या था, कि वहाँ के जो लोग हैं वो पूरी लड़ाई से, वॉर से क्या हो गए थे, वो परेशान हो गए थे कि अब ये नहीं चलेगा। वहाँ की इकोनॉमी क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। वहाँ की सोसाइटी में क्या हो गया था, वुमेन्स लोग ज्यादा बच रहे थे, वुमेन्स लोग जो है लगातार बैटल में जा रहे थे, उनका डेथ हो जा रहा था। उनकी जो मेजर या फिर सबसे नीड, बेसिक नीड जो थी वो भी पूरा नहीं हो पा रही थी। क्यों, क्योंकि जो सारे के सारे पैसे वो कौन लेकर के जा रहा था, राजा लेके जा रहा है। राजा कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, वो जाके इन्वेस्ट कर रहा है कहाँ पे, बैटल ग्राउंड में, जिस रीजन से वहां के लोग क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे। और इसके अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट।
देखिए इफेक्ट दोनों तरफ से होगा, क्योंकि राजा को अब कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ इनके ऊपर कंट्रोल करना होगा, और वहां के लोग जो ऑर्डिनरी पर्सन उसको भी लगने लगा था क्या कि राजा के ऊपर भी क्या करना हो, कंट्रोल लाना होगा। मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल लाना चाह रहे, राजा प्रजा पर, प्रजा राजा पर। लेकिन पहले सेक्रीफाइस कौन करेगा? दोनों में पावर की क्या है, लड़ाई चल रही है, और बेसिकली जो है पावर की लड़ाई बहुत ही ज्यादा क्या होती है, खराब होती है। जैसे हम लोग अभी भी देखते हैं पॉलिटिक्स में, इलेक्शन होता है उस टाइम पे एक पार्टी दूसरे को अगर बुरा बोलती है, दूसरी पार्टी पहले पार्टी को क्या कर रही है, बुरा बोल रही है, और ये लगातार चलते रहता है। और जब तक पावर के लिए लोग लड़ते रहेंगे तब तक ये कंडीशन हर जगह पे क्या होगा, बनता ही रहेगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसके इफेक्ट्स को। इसके इफेक्ट्स जो थे वो इफेक्ट्स में से सबसे पहला इफेक्ट्स क्या था कि वहाँ के जो लीडर्स थे, जो ड्यूमा जो लोग वर्क कर रहे थे, वो वर्क जो है किसके हाथ में आ गया था, वहाँ की पर्सन, वहाँ की जनता के हाथों में ये क्या आ गया था, सारी सारी चीजें आ गई थी। मतलब एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी। अंतरिम सरकार में जिसका इलेक्शन नहीं हुआ है वो आपस में ही मिलकर के बनाते। जैसे हमारे इंडिया में भी जब आज़ादी मिलने वाली थी तो पहले क्या हुआ, जैसे 1947 में ही अंतरिम सरकार बनाई गई, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई। मतलब वो बाहरी के हाथ में है लेकिन वो कंट्रोल खुद से कर रहे थे। इसमें जो है वहाँ के लोकल जो लोग थे, लोकल लीडर जो थे, वहाँ की जो आर्मी मिलिट्री के जो लोग थे, वो सारे के सारे उसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ये पहला इम्पैक्ट होता है। मतलब अब जो ड्यूमा जो चलेगी उसमें अब रोल जार का जो है कोई भी रोल नहीं रहेगा। कब से जार का रोल नहीं रहेगा, 1917 से। इससे अब जार का क्या हो गया, पूरा का पूरा पावर क्या हो गया, खत्म हो गया है। ठीक है, मतलब उसके हाथ में कोई पावर नहीं रह गया, वो सिर्फ नाम का रह गया है। उसको हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि सोने के पिंजरे में जो है कैद एक तोते की तरह। मतलब जैसे तोता चाहे सोने के पिंजरे में हो, चांदी के या लोहे के, वो तो कैद ही रहेगा ना। तो जार की भी जो कंडीशन है सेम इसी तरह से थी। तो पहला इम्पैक्ट क्या होता है कि वहां पे प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है, अंतरिम सरकार बनती है। और जैसे ही अंतरिम सरकार बनती है तो वो क्या वर्क करती है, सबसे पहले कि इसके पहले 1917 से पहले जो है पब्लिक को आम सभा, मतलब जैसे हम हर जगह मीटिंग करते, किसी भी ग्राउंड को हम लोग किराए पर लेकर के कहीं भी हॉल में जाकर के मीटिंग करते हैं, तो वो पहले बैन था। लेकिन 1917 में ये क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, इस बैन को हटा दिया गया। किस बैन को, कि वहां के जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, जनसभा आराम से कर सकते, उस पर कोई तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे। ठीक है, और जो पार्लियामेंट में जो लोग हैं, पार्लियामेंट अब हम लोग यहाँ के लिए लैंग्वेज के लिए यूज कर रहे हैं, वहां के लिए वर्ड है ड्यूमा। ड्यूमा में जो लोग वर्क कर रहे हैं, जो लोग रहेंगे, वो मेन, वुमेन, लेबर, हर एक लोगों को उसमें क्या होगा, उनकी परसेंटेज क्या होगी, फिक्स होगी। उतने लोग ड्यूमा में क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ठीक है, और इसमें इफेक्ट क्या देखा गया, ये अभी तक हम लोग देख ही रहे हैं। वहां पे जो है एवरीवन, जो सभी लोग जो है उनको क्या किया गया, इंडिविजुअल जो लोग हैं उनको फैक्ट्रियों में वर्क करने के लिए उनके वेजेस को फिक्स किया गया। वहाँ के लोगों का वर्किंग आवर जो है वो क्या किया गया, घटाया गया। वहाँ पे वर्किंग आवर कितना टाइम कर दिया गया, 1 आवर। कितना आवर, 1 आवर कर दिया गया। वेजेस जो है उनके तनख्वाह जो है वो क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, इसको फिक्स कर दिया गया। मतलब अब कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा था कि हाँ हमारे लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, वर्क कर रही है, तभी तो वो लोग क्या होंगे, मिलजुल करके काम को करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे क्या हो गए थे, बहुत सारे तरीके से इसमें इफेक्ट्स आए थे। फैक्ट्रीज जो है वो प्रॉपर वर्क करने लगे थे। वहाँ की जो आर्मी है उसमें वुमेन्स लोगों को भी क्या किया गया जाने लगा था, शामिल किया जाने लगा था। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर केवल मेंस ही रहेंगे, लड़के रहेंगे, तो हमेशा लड़ने के लिए, मारने पीटने के लिए तैयार रहते हैं। कोई जरा सी बात के लिए लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और जो वुमेन्स होते हैं लड़ती वो भी हैं, लेकिन वो मुंह से लड़ते हैं। और जो बॉयज है वो क्या होते हैं, फाइटा फाइटी तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए वहाँ की आर्मी को बैलेंस करने के लिए मेन और वुमेन्स दोनों को क्या किया गया, रखा गया। ठीक है, और प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो क्या आ गई, पावर में आ गई थी। ठीक है, और क्या किया गया,
ट्राई किया जाने लगा सारी की सारी फैक्ट्रीज क्या हो, रन हो। अगर फैक्ट्रीज चलेगी तो लोगों के पास इनकम आएगा, और अगर इनकम आएगा तो वो अच्छे से क्या करेंगे, सोचेंगे। हम लोग आगे चांद तक पहुंचने के लिए तभी सोच सकते जब हमारा पेट भरा हो, हमारे पास पैसे हो। नहीं तो हम सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि कैसे हमारा पेट भरे, कोई लेके जा रहा तो हमसे छीनने का ट्राई करेंगे, किसी के यहाँ से चोरी करने का क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है धीरे धीरे क्या होने लगा था, यहाँ पे भी कंडीशन ठीक होने लगी थी। अभी तक रसिया की कंडीशन पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। इसके बाद यहाँ पर 2-3 लीडर और आगे आएंगे, और वो लीडर जो है आकर के रसिया में क्या करेंगे, तबाही मचा देंगे। तबाही किसके लिए, तबाही वहाँ की गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये जो इनकी थिंकिंग थी वो रेडिकलाइज थी, मतलब साथ ही साथ चेंज होना चाहिए। ये नहीं कि हम 5 साल में ठीक करेंगे, 10 साल में ठीक करेंगे, ऐसा एकदम नहीं। अभी का अभी क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। जब हमारे पास मिलिट्री है, हमारे पास पैसे हैं, तो फिर ये क्यों नहीं ठीक होगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन और उसके इफेक्ट। हम लोगों ने फरवरी क्रांति देखा, फरवरी क्रांति के बाद आता है अक्टूबर रेवोल्यूशन। अक्टूबर रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1917 में। इसमें क्या हुआ था कि बोल्शेविक एक पार्टी है, जैसे यहाँ पे कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, जेएमएम, इस तरह की जो पार्टियां हैं, सेम तरह से वहाँ पे एक पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी, और वहाँ की जो प्रोविजनल गवर्नमेंट, जो अंतरिम सरकार जो चला रही थी, ये दोनों के बीच में धीरे धीरे क्या होने लगता है, टकराव आने लगता है। टकराव आने लगता है मीन्स अंतरिम सरकार कुछ और कहना चाहती है, बोल्शेविक पार्टी के पास उसकी जो वो कार्यकर्ता जो है उसके पास ज्यादा था, इसलिए दोनों के बीच में क्या होने लगता है, टकराव आने लगता है। वो जो बोले ये सही नहीं माने, ये जो सही बोले वो ना माने, मतलब दोनों में आपसी विवाद होने लगा था। कब, 16 अक्टूबर 1917। और इसके बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर थे, जो इसकी अगुवाई कर रहे थे, वो कौन थे, लेनिन। कौन थे, लेनिन। लेनिन आदमी का नाम है, ठीक है, लेनिन कोई सब्जी उब्जी का नाम नहीं है, ये किसका नाम है, लेनिन आदमी का नाम है। लेनिन प्रेशराइज्ड द पेट्रोगेट्स सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी। देखिए, एक पार्टी का नाम है बोल्शेविक पार्टी, ये जो पार्टी है वो कौन चला रहे हैं, लेनिन चला रहा है, और एक है पेट्रोगेट सोवियत, ये जो पार्टी है वहां की जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो चला रही है। तो ये दोनों के बीच में टकराव आने लगता है। टकराव आने लगता है कैसे कि कहीं ना कहीं लेनिन को ये लगने लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या करेगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही बढ़ावा देगा। ये यूएसए के इन्फ्लुएंस में आने लगा था, और लेनिन का मानना था कि लोगों के बीच में होना चाहिए सोशलिज्म। गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, सोशलिस्ट गवर्नमेंट होना चाहिए, जिस रीजन से क्या होगा कि गवर्नमेंट अच्छे से और सबके लिए प्रॉपर वर्क करेगी। दोनों के बीच में टकराव आने लगता है, और टकराव आने लगता है उसके बाद लेनिन क्या करता है, अपनी खुद की एक आर्मी तैयार करता है। वो आर्मी में कौन सा है, बोल्शेविक की जो पार्टी है उसी के लोग हैं, ठीक है। तो उस आर्मी का नाम रखा जाता है लाल सेना या फिर रेड आर्मी। और एक और जो सेना बनती है वो कौन सी सेना है, जो पेट्रोगेट सोवियत की जो आर्मी है वो एक आर्मी है, ठीक है। और दोनों के बीच में क्या होने लगता है, लड़ाइयां होने लगती है, ठीक है। अब लड़ाइयां होने लगती है मतलब पावर को लेकर के, कि नहीं, लेनिन का कहना था कि पावर मेरे पास रहेगा, और पेट्रोगेट सोवियत या फिर अंतरिम सरकार का कहना था कि मेरा रहेगा। तो लेनिन क्या करता है, धमकी दे देता है। क्या धमकी देता है कि हम बहुत जल्द जो है क्या करेंगे, रूस की गलियों में तबाही मचा देंगे, आतंक फैला देंगे, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी को यहाँ पे शामिल नहीं होने देंगे। इट मींस धमकी देता है, जिस रीजन से जो पेट्रोगेट सोवियत की जो पीएम है, अंतरिम गवर्नमेंट की जो क्या अंतरिम सरकार की जो पीएम है वो त्रोत्स्की, क्या नाम है उसका, त्रोत्स्की। ये क्या करता है, सभी सोल्जर्स को या फिर पूरी आर्मी को इकट्ठा करने के लिए वो शहर से कहाँ चला जाता है, बाहर। और ये जो सारी घटनाएं हो रही है कहाँ पे हो रही है, पेट्रोगेट्स में हो रही है। पेट्रोगेट्स रूस का क्या एक शहर है, ठीक है। और उसके बाद जब वो चला जाता है तो वहां का जो विंटर पैलेस है, विंटर पैलेस मतलब ठंड के दिनों में जो पैलेस महल बनाया जाता है, वहां पे अटैक होता है। इस अटैक के बाद से क्या होता है, सारी की सारी पावर किसके पास आ जाती है, लेनिन के पास। इट मींस अब जो गवर्नमेंट में है वो कौन है, रूल पीएम एक तरह से देखा जाए तो वो किसके हाथ में आ गया है,
लेनिन के हाथ में। कब? अक्टूबर रेवोल्यूशन के जस्ट बाद। और जब अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ तो इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इसका इफेक्ट हुआ? ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो इफेक्ट था, जैसे ही पावर आया लेनिन के पास, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या कर देता है? डिसॉल्व कर देता है कि नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम का कोई चीज नहीं रहेगा। ठीक है, सारी की सारी चीज किसके पास रहेगी? गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट जो है उसका जैसा चाहेगी वैसा क्या करेगी? यूज करेगी। तो इसके लिए उसने क्या किया? सबसे फर्स्ट में जो है जितने भी इंडस्ट्रीज थे, जितने भी बैंक्स थे, उसको नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज मींस सबको सरकारी घोषित कर दिया कि अब के बाद से जितने भी फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, जितने भी बैंक्स हैं, वो सब के सब कौन कंट्रोल करेगा? सरकार करेगा कंट्रोल। जैसे अगर अभी हम पावर में आ जाए ऐसा अनाउंसमेंट कर दें तो क्या होगा? जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे टाटा हो गई, बिरला हो गई, अंबानी की, अडानी की सारी कंपनी किसके अंदर आ जाएगी? गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, तो उनको कुछ पैसे भी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हम अनाउंस कर दे सारा कुछ हम मेरा हो जाएगा। सरकार उसको पेड करेगी, पेमेंट करेगी, वहां पे जो वर्कर्स है वो गवर्नमेंट जॉब में आ जाएंगे और वो सारा का सारा चीज हैंडल कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। बैंक नेशनलाइज करने का मतलब सभी के सभी बैंक क्या हो जाएंगे? गवर्नमेंट के अंडर आ जाएंगे। जैसे अभी क्या बोलते हैं, HDFC बैंक हो गई, ये सारी बैंक क्या हो जाएगी? प्राइवेट हो जाएगी। प्राइवेट से क्या हो जाएगी? गवर्नमेंट हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट होने का कुछ लॉसेस भी है। जैसे बहुत सारे लोगों का अकाउंट SBI में होगा, तो पता ही है, फॉर्म भरना है, काउंटर नंबर 3 पे जाइए, काउंटर नंबर 4 पे जाइए, लंच के बाद आइए, यही सब चीजें चलती रहती है। गवर्नमेंट में अगर हमको वर्क करवाना है तो क्या करते हैं? अभी नहीं होगा, कल आइए, परसों आइए, लेकिन टेबल के नीचे से चढ़ावा चढ़ाइए, काम तुरंत हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, गवर्नमेंट के लिए ये सोच बढ़िया रहा है। लेनिन जो बहुत बढ़िया सोच रहा है कि जब सब सरकार कंट्रोल करेगा तो जितने भी लेबर है उनका शोषण नहीं होगा, उनको कोई टॉर्चर नहीं करेगा, वर्किंग आवर फिक्स रहेगा, उनका वेजेस क्या होगा? फिक्स रहेगा। इट मींस सारे के सारे जो बैंक हैं या फिर फैक्ट्रीज हैं वो सब क्या होते हैं? 1917 जो नवंबर का मंथ है सबको नेशनलाइज कर दिया गया है। ठीक है, लैंड को जो है वो क्या कर दिया जाता है? सोसाइटी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है कि जो प्रॉपर्टी है वो वहां की सोसाइटी की हो जाएगी, वहां के लोगों की हो जाएगी। ठीक है, और जो पुराने जो टाइटल है, पुराने टाइटल मतलब क्या? जैसे हमारे यहाँ पे भी था ना, जब हम 1947 से जब हम आजाद नहीं थे तो लोग अपने नाम के आगे लगाते थे महाराजा के महाराज, फलाने महाराज पधार रहे हैं, राजा धीराज, विक्रमादित्य, ऐसे करके लोग क्या करते? नाम ले रखते थे। तो यहाँ पे उस पुराने नाम को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। पुराने जो टाइटल है कहीं ना कहीं क्या करते थे? अपने आप को सुप्रीम दिखाने का क्या करते थे? काम करते थे। और सिर्फ यहाँ पे क्या होते थे? न्यू टाइटल्स को क्या किया गया? रखा गया। ठीक है, और सभी के जितने भी ट्रेड यूनियन थे, ट्रेड यूनियन मतलब जितने भी जैसे मजदूर संघ हो गया, विद्यार्थी संघ हो गया, शिक्षक संघ हो गया, सबको अप्रूव कर दिया गया कि हाँ सभी लोग क्या कर सकते हैं? ट्रेड के लिए ये सबका सब क्या होगा? यूनिफॉर्म एक जैसा वो लोग क्या कर सकते हैं? कमेटी ग्रुप बना करके रख सकते हैं। और मिलिट्री या फिर आर्मी के लिए अलग तरह से क्या किया गया? एक नया यूनिफॉर्म, और सबके लिए एक जैसा यूनिफॉर्म क्या कर दिया गया? लाया गया। आर्मी के लिए, पुलिस के लिए नहीं। ठीक है, और क्या किया गया? इसके बाद कलेक्टिव फार्मिंग का स्टार्टिंग किया गया कि मतलब जैसे देखिए लैंड जो है उसको सोसाइटी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया, तो वो जो सोसाइटी का प्रॉपर्टी सभी लोग मिलकर के उसमें खेती करेंगे और सबके बीच में वो अनाज क्या होगा? बटेगा। इसका फायदा क्या था कि जिसके पास खेत नहीं था उनको खेत मिल जा रहा था, उनको खाने के लिए चीजें मिल जा रही थी। लेकिन अब अगर 10 एकड़ का खेत मेरे दादाजी ने मेरे लिए छोड़ दिया, मेरे पापा ने, और वो मेरे को सब में बांटना पड़े, तो हम मेरे अंदर कहीं ना कहीं क्या हुआ? खुन्नस तो भरेगा कि यार पहले हम जो इस 10 एकड़ का जो पूरा का पूरा मालिक कौन है? हम हैं। अब तो गवर्नमेंट उसको मेरे से क्या कर रही है? छीन ले रही है, और हमको पैसा भी नहीं मिल रहा उतना अच्छा से, तो हम गवर्नमेंट के क्या हो जाएंगे? अगेंस्ट हो जाएंगे। लेकिन हम अकेले गवर्नमेंट का कुछ उखाड़ तो सकते नहीं है, क्योंकि उसके पास आर्मी है, ज्यादा बोलेंगे एक बुलेट चलाएगी यहाँ पे सीधा धाए, जो 10 एकड़ है वो भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां से देखिए अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ, इसके इम्पैक्ट भी क्या हो रहे हैं? बड़े बड़े हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि
फैक्ट्री के जो फैक्ट्री के जो मालिक है उनसे क्या छीन गया, फैक्ट्री छीन गया। बैंक के जो ओनर है जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया था उनसे उनका बैंक छीन जा रहा है। जो लैंड है, जमीन है, सभी के लैंड क्या हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में क्या होगा, डर क्या होने लगा, फैलने लगा कि यार ये जो गवर्नमेंट है ये हमारे साथ क्या कर रही है, अन्याय कर रही है, ये हम नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे तो क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट पे जाएंगे। क्या करेंगे, अगेंस्ट पे जाएंगे। तो जब एक ही देश की आर्मी और वहां की जनता के बीच में जब लड़ाइयां छिड़ जाती है, ठीक है, जैसे अगर हम अपने ही आर्मी से लड़ने लग जाए तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिविल वॉर या फिर गृह युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या स्टार्ट हो जाता है, सिविल वॉर। कहाँ पे, ये स्टार्ट हो जाता है रसिया में। तो किसी भी कंट्री में अगर सिविल वॉर होता है तो दो तरफा नुकसान होता है। अपनी आर्मी अपनी ही जनता को मार रही होती, मतलब मेरे ही टैक्स के पैसे से मुझे क्या किया गया, मारा गया। हम ही पैसा दे रहे हैं कि लो ये पैसा लो, तुम हमको क्या करो, मारो। ठीक है, तो सिविल वॉर का रीजन क्या था, इंडस्ट्रीज जब छीन रहे हैं तो इंडस्ट्रीज के ओनर्स, उसके जो ऊपर के जो ऑफिसर है वो कहीं ना कहीं नाखुश हैं। वहाँ के बैंक के जो ओनर हैं, बैंक के जो हायर एम्प्लॉयज हैं वो कहीं ना कहीं नाखुश हैं। और लैंड को जो है इसके बाद क्या किया जाता है, लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था, लैंड को बांटना था। तो जो आर्मी के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं क्या थे, फार्मर ही थे। तो उनको लगने लगा कि मेरा ही जमीन क्या होने लगा है, छीनने लगा है। तो अब आर्मी को ट्रेनिंग कौन दिया, लेनिन और उसके लोगों ने। तो यही आर्मी के लोग वापस अपने गांव आते हैं और उसके अगेंस्ट पे आ जाते हैं और इसी का नाम क्या दिया जाता है, सिविल वॉर। क्या हो जाता है, सिविल वॉर। अब सिविल वॉर होने के बाद लेनिन को ये बात समझ में आ जाता है और वो क्या करता है, सोसाइटी में चेंजेस लाना चाहता है। कहाँ पे, जितने भी सोसाइटी है उसको क्या क्या करने लगता है, वो चेंज करने लगता है। कौन, लेनिन। देखिए ये जो सिविल वॉर हो रहा है तो ये किसके किसके बीच में हो रहा है, वहां की जो बोल्शेविक पार्टी है, नॉन बोल्शेविक पार्टी। एक पार्टी बोल्शेविक है जिसके ऊपर रूल कर रहा है लेनिन, और एक पार्टी है नॉन बोल्शेविक जिसपे कोई रूल नहीं कर रहा है वहां के लोग, लेकिन वो कहीं ना कहीं राजा के समर्थक थे। जो ड्यूमा जो खत्म हुआ है, देखिए ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, लेनिन अभी वो जार निकोलस गया है फरवरी में। कब गया है, फरवरी में गया है वो, उसको फरवरी में उसका पावर खत्म हुआ है। और यहां तक देखिए कहां पर, नवंबर, मीन्स मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अभी 8 ही मंथ हुआ है। और इस 8 मंथ में क्या कर रहा है, उसके जो मंत्री हैं, किसके, निकोलस के, वो कहीं ना कहीं सभी जगह से क्या कर रहा है, अपनी पावर को वो एकजुट कर रहा है। एकजुट मीन्स कहां से, वो फ्रांस से एकजुट कर रहा है, जर्मनी से एकजुट कर रहा है, सभी जगह से वो क्या कर रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, हथियार ला रहा है और लोगों को भड़का रहा है। क्या भड़का रहा है कि लेनिन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तुम्हारा जमीन छीन लिया। किसको, वहां के सोल्जर को, वहां के लीडर को कहता है कि तुम्हारी फैक्ट्री को छीन लिया। वहां के बैंकर्स को बोल रहा है कि तुम सारा मेहनत किया, शुरू से लास्ट तक बैंक को खड़ा किया तुम, और तुम्हारा बैंक लेके उड़ गया कौन, लेनिन लेकर के उड़ गया। मतलब नाम लेकर के एक क्या किया जाने लगा था, लोगों को भड़काया जाने लगा था। और जिस रीजन से क्या हो जाता है, वहां पे सिविल वॉर हो जाता है। और सिविल वॉर के बाद क्या होता है, लेनिन जो है टेंशन में आ जाता है। और टेंशन में आ जाने के बाद क्या होता है कि वो सारी चीजों को चेंज करना चाहने लगता है। और चेंज कैसे होगा, तो चेंज करने के लिए वो सोसाइटी में चेंज लाना चाहता है। और चेंज कैसे होगा, वो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बनाता है। सेंट्रलाइज में सब सारी की सारी चीज कौन कंट्रोल करेगा, सेंटर गवर्नमेंट क्या करेगी, चेंज करेगी। इट मींस यहाँ पे वो सेंट्रलाइज करने लगता है। ठीक है, और क्या करने लगता है, वो सेंट्रलाइज के बाद वो प्लानिंग करने लगता है। इसके पहले उसके पास कोई प्लानिंग नहीं था, और इस प्लानिंग को क्या किया गया, वो प्लान कर रहा था कितने ईयर के लिए, वो बोला कि मेरा जो प्लान होगा वो हर 5 ईयर के लिए होगा। कितने ईयर के लिए, हर एक 5 ईयर पे हम क्या करेंगे, प्लान लेकर के आएंगे। ठीक है, और क्या किया उसने, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या किया, ठोस किया। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसके जो ऑफिसर थे, मिनिस्टर थे, उन सब को क्या किया, अच्छे से वर्क करने के लिए लोगों को सिखाया गया। और वहां पे वो क्या करने लगा, स्कूलिंग बढ़िया से करवाने लगा, ताकि लोग पढ़ेंगे और आगे क्या करेंगे, बढ़ेंगे।
ये सब क्या होने लगा था वहां की सोसाइटी में चेंज होने करने के लिए। लेकिन लेनिन सोच रहा है, तो जिस तरह से लेनिन ने निकोलस से पावर छीना था, तो क्या इसकी पावर को कोई चैलेंज नहीं करेगा? और तुम बॉस है, अगर कोई शेर है तो कोई सवा शेर तो जरूर जन्म लेगा, कोई पैदा जरूर होगा। ठीक है, तो स्टेलिन के पावर, ये लेनिन के पावर को खत्म करता है कौन? स्टेलिन। कौन करता है? स्टेलिन। और स्टेलिन आता है और वो क्या बन जाता है? रसिया का, या फिर रसिया का वो क्या बन गया? सुप्रीम बन गया। सुप्रीम कहने का मतलब वहां की लीडर जो है, जैसे अगर इंडिया में बोला जाए कि सुप्रीम पावर सबसे ज्यादा किसके पास है, तो ऑटोमेटिक हम बोलते हैं पीएम के पास है। तो स्टेलिन क्या करता है? लेनिन से सारी की सारी पावर को छीन लेता है, और अब पावर किसके हाथ में आ गया? स्टेलिन के हाथ में। लेकिन स्टेलिन के हाथ में पावर आता तो पूरा का पूरा रसिया को क्या कर देता है? स्टेबल कर देता है। मतलब वो सारी चीजों को चेंज लाता है, सारी मेजर चीजों को चेंज करता है, जिसकी उसकी जरूरत थी, और जो पहले अच्छी बात थी उसको रखता है, और जो बुरी बातें थी सबको क्या करता है? वो हटा देता है, ताकि रसिया क्या हो? ग्रेट बने, महान बने। और इसके लिए वर्क कौन करता है? स्टेलिन। और स्टेलिन क्या करता है? कलेक्टिव करता है, सभी लोगों को एकजुट करने लगता है, एक साथ लाने लगता है। कौन? रसिया को। रसिया में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को स्टेलिन क्या करता है? साथ लाने लगता है। तो हम लोग देखते हैं स्टेलिन एंड कलेक्टिव फार्मिंग। देखिए लेनिन के हाथ से पावर जाने के बाद 1924 के आसपास में लेनिन का जो है वो डेथ हो जाता है। कब? 1924। किसकी डेथ हो जाती है? लेनिन की। लेनिन के डेथ के बाद आता है स्टेलिन। लेकिन जब स्टेलिन आता है, तो स्टेलिन जैसे ही जब वो पावर में आता है, तो उस टाइम पे जो है पूरे रसिया में क्या होता है? अकाल पड़ जाता है। शहरों में खाने के लिए खाने नहीं होते हैं, फूड का क्या होने लगता है? प्रॉब्लम होने लगता है। तो वो क्या करता है? लेनिन के ही एक टॉपिक को वो आगे बढ़ाता है। याद कीजिए कि लेनिन ने क्या किया था कि वो उसने जो फार्म था या फिर जो खेत था, लैंड था, उसको प्राइवेट सोसाइटी के हाथों में कर दिया था। तो स्टेलिन ने क्या किया था? उसने कलेक्टिव फार्मिंग का कॉन्सेप्ट दिया। कब दिया? ये दिया 1927 और 1928 के आसपास में। 28 और 27 के आसपास में। इसमें क्या हुआ कि सभी लोग मिलकर के खेती करेंगे, तो क्या होगा? वर्क जल्दी होगा, और क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा फसल होगा। लेकिन इसमें भी ज्यादा कुछ सहयोग नहीं मिल पाया था, और लेनिन के बाद स्टेलिन ने बहुत सारी चीजों में चेंज लाया, और स्टेलिन के ही टाइम ड्यूरेशन में रसिया क्या हुआ? बहुत ज्यादा फेमस हुआ। इसको जो है स्टेलिन को कहा जाता है मॉडर्न रसिया का, जो क्या बोल सकते हो उसको, स्टैब्लिश करने में वो कौन था? स्टेलिन था। क्या? मॉडर्न रसिया। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। फर्स्ट डेट है 1850 टू 1880। ये जो है 30 ईयर का जो टाइम ड्यूरेशन है, यहाँ पे जो लोग हैं सोशलिज्म के सपोर्ट में बोलना स्टार्ट किए थे। मतलब सिर्फ बोल रहे थे। जब कोई चाय नाश्ते में बैठते थे, पान के टपरी में बैठते थे, तो वो लोग क्या करते थे? बात करते थे। किसके बारे में? सोशलिज्म, समाजवाद के बारे में वो लोग डिस्कस करते थे। जैसे भी बिहार का इलेक्शन निकला, तो हम लोग पान की टपरी में बैठ करके देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं? बात करते हैं कि तेजस्वी यादव क्यों हारा, नीतीश कुमार क्यों जीता। ठीक है, उसी तरह से बहस चल रहा हो, और कुछ नहीं रहा है। जैसे उस बहस का कोई डिस्कशन नहीं होता है, सेम उसी तरह से कहाँ पर कब हो रहा है? ये हो रहा है किस टाइम पे? 1850 टू 1880 में। ठीक है, और 1898 में फर्स्ट जो है रूस का क्या हो रहा है? पार्टी बन रही है। ठीक है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, लेकिन इस टाइम तक वो क्या था? बैन था। 1905 में क्या होता है? ब्लडी मंडे का क्या होता है? इंसिडेंस होता है, जिसमें 200 से ज्यादा लोग क्या होते हैं? मारे जाते हैं। ठीक है, 2 मार्च को क्या होता है? 2 मार्च 1917 को निकोलस सेकेंड जो है वो अपनी पावर से वो हट जाता है। और 24 अक्टूबर 1917 में क्या होता है? बोल्शेविक पार्टी और नॉन बोल्शेविक पार्टी के बीच में क्या होता है? वॉर होता है, टकराव होता है। ठीक है, और 1918 और 1920 के बीच में क्या होता है? सिविल वॉर होता है। ठीक है, सिविल वॉर कहां पर हो रहा है? ये सिविल वॉर हो रहा है रसिया में, रूस में। कहां पर? रूस में। ये क्या हो रहा है? ये खत्म हो रहा है।
ठीक है। उसके बाद जो है 1990 में एक और पार्टी बनती है कम्युनिस्ट पार्टी, और वो कम्युनिस्ट पार्टी आज भी क्या है, रसिया में रूल कर रही है, ठीक है। 1929 में क्या होता है, स्टालिन जो है कलेक्टिव फार्मिंग का क्या करता है, स्टार्ट करता है। 1924 में लेनिन का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह से जो है रशियन रेवोल्यूशंस को हम लोग यहाँ तक पढ़ना था। और इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से लेनिन का कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में, स्टालिन का कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में, अक्टूबर जो रेवोल्यूशन है उसके काउजेस, उसके रीजन, फरवरी रेवोल्यूशन के जो काउजेस है और उनके जो रीजन है, ठीक है। सोशलिज्म इन यूरोप, इसके बारे में। और एक और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनते हैं वो लेनिन से लेकर के कार्ल मार्क्स के बारे में लेकर के बनता है। तो आई होप गाइस कि आप लोगों ने इसको समझा होगा और मैं इसको समझाने में सक्षम रहा हूँगा। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर और कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, हम देखेंगे और उसके जवाब को देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।